हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हमारे बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें आज हम पेपर सेकंड की यूनिट फोर्थ को डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम, यानी राइबोसोम की संरचना। हम सभी जानते हैं कि राइबोसोम एक कोशिकांग होते हैं। हमने खूब सारे कोशिकांग पढ़ लिए हैं कोशिका के। उसी तरह राइबोसोम भी एक कोशिकांग है, बट ये झिल्ली रहित होता है। इसके चारों ओर मेम्ब्रेन या झिल्ली नहीं पाई जाती। एक और ऐसा कोशिकांग है जिसके चारों ओर मेम्ब्रेन या झिल्ली नहीं पाई जाती, दैट इज सेंट्रियोल या तारककाय। तो हम स्टार्ट करते हैं कि राइबोसोम क्या होते हैं। व्हाट आर राइबोसोम्स? राइबोसोम राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन की बनी हुई स्फेरिकल, ग्रैन्युलर और डेंस स्ट्रक्चर होती है, जो कि कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में एवं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और केंद्रक की झिल्ली से जुड़ी पाई जाती हैं। मीन्स हम इनको कहाँ कहाँ देख सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में देख सकते हैं राइबोसोम्स को, क्लोरोप्लास्ट में देख सकते हैं, कोशिका द्रव्य में पड़े देख सकते हैं। इसके अलावा यह अंतर्प्रदेवी जालिका और केंद्रक झिल्ली से जुड़े हुए भी देखे जा सकते हैं। अब हम बात करें कि ये किन टाइप की सेल्स में पाए जाते हैं, तो ये दोनों टाइप की सेल्स में पाए जाएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में भी ये पाए जाएंगे और यूकैरियोटिक सेल में भी पाए जाएंगे, बट इन दोनों में डिफरेंस होगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो फ्रीली प्रेजेंट होते हैं कोशिका द्रव्य में, यानी ये मुक्त रूप से कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर दोनों टाइप से पाए जा सकते हैं। राइबोसोम मुक्त अवस्था में भी पाए जा सकते हैं और बाउंड भी पाए जा सकते हैं। बाउंड किससे होंगे? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की झिल्ली से या केंद्रक झिल्ली से जुड़े हुए भी पाए जा सकते हैं। मेथड ऑफ आइसोलेशन की बात करें, यानी इस कोशिकांग को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है कोशिका से, तो हमें ये याद रखना है, एक मेथड है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। इस मेथड के द्वारा कोशिका में से राइबोसोम को अलग किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम के प्रकार। राइबोसोम को साइज और सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के बेस पर दो प्रकार में बांटा गया है। पहला है 70s टाइप और दूसरा है 80s टाइप। तो हम इन दोनों टाइप के राइबोसोम के बीच में अंतर देख लेते हैं। 70s टाइप के राइबोसोम में क्या विशेषता है और 80s टाइप के राइबोसोम में क्या विशेषता है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम अभी जानते हैं। पहला हम लेते हैं 70s तुलनात्मक रूप से छोटे होते हैं, जबकि 80s राइबोसोम अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। दूसरा, जो 70s टाइप के राइबोसोम का अणु भार है, मॉलिक्यूलर वेट है, ये कम होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं 2.7 × 10⁻6 लिखना है यहाँ पे, ये 106 दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पे आपको 10 के घात 6 मानना है। एंड ये डाल्टन है, जो कि मेजरमेंट की इकाई है, यूनिट है। 80s टाइप के राइबोसोम का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। 40 × 10⁻6 डाल्टन्स का राइबोसोम ये होगा। थर्ड जो अंतर है, 70s टाइप के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, जीवाणु है, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। जबकि 80s टाइप के राइबोसोम सभी यूकैरियोटिक सेल्स में देखे जाते हैं। नाउ हम बात करते हैं नंबर ऑफ राइबोसोम्स की। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, मीन्स ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ई कोलाई में 10,000 राइबोसोम देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार मेमेलियन कल्चर्ड जो सेल्स होती हैं उनमें पर सेल 10 मिलियन राइबोसोम को देखा गया है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम। यहाँ पर सेल की जगह आप स्ट्रक्चर नोटिस कीजिएगा, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम हम 1 by 1
स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। प्रत्येक राइबोसोम एक पोरस, हाइड्रेटेड और 2 सब यूनिट से मिलकर बनी संरचना होती है जिनका व्यास यानी डायमीटर 150 से 250 एंगस्ट्रम होता है। इनमें 2 सब यूनिट पाई जाती है, बड़ी सब यूनिट और छोटी सब यूनिट। बड़ी सब यूनिट आकार में बड़ी होने की वजह से उसको लार्ज सब यूनिट बोलते हैं। जो छोटी सब यूनिट है वो ऑब्वियसली छोटी होती है, इसलिए इसको स्मॉल सब यूनिट बोलते हैं। अभी हम डायग्राम के माध्यम से देखेंगे कि बड़ी सब यूनिट कैसी होती है और छोटी सब यूनिट कैसी होती है। 70S टाइप के राइबोसोम में जो बड़ी सब यूनिट है वो 50S टाइप होगी और जो स्मॉल सब यूनिट है वो 30S वाली होगी। उसी प्रकार जो 80S राइबोसोम होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, उनमें बड़ी सब यूनिट 60X टाइप की होती है और डोम शेप होती है, और स्मॉल जो सब यूनिट है वो 40S टाइप की होती है और कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है और वो 60S टाइप के ऊपर पाई जाती है। जो ये 60S टाइप की सब यूनिट है ये यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। ये दोनों ही सब यूनिट के बीच में एक क्लेफ्ट पाया जाता है। हम इस डायग्राम में 80S टाइप का राइबोसोम देख रहे हैं। ये ऊपर वाली जो छोटी सब यूनिट है वो 40S टाइप की है, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, और नीचे वाली जो है वो बड़ी सब यूनिट है, ये 60S टाइप की है और ये डोम शेप होती है। हम एक डायग्राम के माध्यम से इसको और क्लियरली देख लेते हैं। यह एक डायग्राम है 70S और 80S राइबोसोम में दोनों टाइप की सब यूनिट को दिखाने वाला या दर्शाने वाला। 70S टाइप में अभी हमने पढ़ा कि 30S वाली छोटी सब यूनिट और 50S वाली बड़ी सब यूनिट पाई जाती है। तो ये ऊपर वाली जो है छोटी है और नीचे वाली जो बड़ी यूनिट है। और 80S टाइप का राइबोसोम इधर राइट की तरफ है। इनमें छोटी सब यूनिट को हम 40S बोलेंगे और बड़ी सब यूनिट को हम 60S बोलेंगे। ऊपर वाली छोटी सब यूनिट है और नीचे वाली बड़ी सब यूनिट है। ये जो दोनों सब यूनिट्स हैं ये इनका जुड़ना और इनका सेपरेट होना डिपेंड करता है सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन पे। अगर मैग्नीशियम आयन की हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट हो तो ये दोनों सब यूनिट्स जो हैं छोटी और बड़ी ये दोनों जुड़ी रहती हैं, और अगर मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाए तो ये दोनों सब यूनिट्स पृथक हो जाएंगी। दे बोथ सब यूनिट्स गेट सेपरेटेड। बैक्टीरियल सेल में बात कुछ और होती है। बैक्टीरियल सेल में जो दोनों सब यूनिट्स हैं ये मुक्त अवस्था में ही पाई जाती हैं। ये तभी जुड़ती हैं जब सेल के अंदर प्रोटीन संश्लेषण हो रहा हो, यानी प्रोटीन सिंथेसिस के समय ही ये आपस में जुड़ती हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाए हाई मैग्नीशियम आयन की तो 2 सब यूनिट की बजाय 2 राइबोसोम ही आपस में अटैच होकर डायमर बना देते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए ये एक राइबोसोम है 80S टाइप का और ये दूसरा राइबोसोम है 80S टाइप का, और ये दोनों मिलकर एक डायमर बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं पॉलीराइबोसोम की या पॉलीसोम्स की, कि पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम क्या होते हैं। हम जो ये बीच में एक धागेनुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये mRNA है, और mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम लगे हुए हैं। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम्स बोलेंगे। अब हमारा नया टॉपिक है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द राइबोसोम, यानी राइबोसोम रासायनिक रूप से किससे बना होता है। तो हमें 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला RNA से बना होता है, दूसरा ये प्रोटीन से बना होता है, और तीसरे बहुत ही कम मात्रा में इनमें मेटेलिक आयंस पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम आयन है, कैल्शियम आयन है और मैग्नीज आयन है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इनमें RNA होगा और प्रोटीन्स होंगे। RNA भी कौन सा RNA? rRNA, जिसको हम राइबोसोमल RNA बोलते हैं। और जो प्रोटीन पाए जाते हैं उसको हम राइबोसोमल प्रोटीन्स बोलेंगे, जो कि RNA को बनाने में राइबोसोम को बनाने में काम आते हैं। यहाँ आप RNA की जगह राइबोसोम पढ़िएगा, दिस वन।
70S टाइप में जो 70S टाइप के जो राइबोसोम हैं उनमें आरएनए 60 to 40% पाया जाता है और उनमें जो प्रोटीन है वो थोड़ी कम मात्रा में पाया जाता है, यानी 36 से 37% ही होगा। जबकि जो 80S वाले राइबोसोम होते हैं उनमें आरएनए का कंटेन 40 to 44% होता है और प्रोटीन का कंटेंट अपेक्षाकृत हाई होता है आरएनए से, यानी 60 से 56% इनमें प्रोटीन पाया जाता है। लिपिड बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा राइबोसोम में। तो हम पहला कंपोनेंट ले लेते हैं राइबोसोम का, आरएनए, यानी पहले हम आरआरएनए पढ़ते हैं कि किस टाइप के आरआरएनए पाए जाते हैं राइबोसोम में, उसके बाद में हम प्रोटीन की बात करेंगे। तो 70S टाइप के राइबोसोम को हम देख लेते हैं। इसमें 70S टाइप का राइबोसोम आरआरएनए से और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और कौन सा आरआरएनए पाया जाएगा ये हम देख लेते हैं। लार्ज से यूनिट के अंदर 23S और 5S टाइप का आरआरएनए पाया जाता है, जबकि स्मॉल जो यूनिट होती है यानी 30S वाली, इसके अंदर 16S टाइप का आरआरएनए पाया जाता है। लार्ज सब यूनिट में 21 टाइप के राइबोसोमल प्रोटीन पाए जाते हैं, जबकि स्मॉल सब यूनिट में 32 से 34 टाइप के राइबोसोमल प्रोटीन पाए जाते हैं। सेकंड जो है अपन पढ़ते हैं 80S टाइप के राइबोसोम्स। 80S टाइप के जो राइबोसोम हैं उनमें आरआरएनए कौन सा होगा और प्रोटीन कितने होंगे हम ये देख लेते हैं। जो 80S टाइप की जो लार्ज सब यूनिट है यानी 60S वाली, इनमें 28S, 5S और 5.8S टाइप के राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं, जबकि 80S टाइप की स्मॉल सब यूनिट है यानी 40S टाइप की सब यूनिट, इनके अंदर एक ही प्रकार का आरआरएनए पाया जाएगा जो कि है 18S। लार्ज सब यूनिट में 50 टाइप के राइबोसोमल प्रोटीन पाए जाते हैं, जबकि 80S टाइप के राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट में 30 टाइप के राइबोसोमल प्रोटीन पाए जाते हैं। आरआरएनए और प्रोटीन का एक काम होता है जो हम देख लेते हैं। आरआरएनए कैटालाइटिक एक्टिविटीज़, राइबोसोम की कैटालाइटिक एक्टिविटीज़ करवाते हैं। राइबोसोम का काम हम जानते हैं प्रोटीन संश्लेषण है, तो खूब सारे कैटालाइटिक एक्टिविटीज़ की आवश्यकता होती है, तो आरआरएनए का काम होगा कैटालाइटिक एक्टिविटीज़ करवाना। जबकि जो राइबोसोम में पाए जाने वाले जो राइबोसोमल प्रोटीन्स हैं उनका काम इन आरआरएनए की कैटालाइटिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने का है। तो ये दोनों ही काम हो गए इन दोनों कंपोनेंट के। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट फंक्शंस ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोम को अपन प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, कोशिका का इंजन भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन निर्माण में सहायक है, ये प्रोटीन निर्माण करती है। प्रोटीन सिंथेसिस को हम ट्रांसलेशन भी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं स्थानांतरण। तो राइबोसोम का एकमात्र फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। जो भी प्रोटीन सेल में होती हैं या सेल के बाहर एक्सपोर्ट करनी होती हैं उनका निर्माण राइबोसोम एमआरएनए और टीआरएनए की सहायता से करते हैं। राइबोसोम की स्ट्रक्चर को लेकर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो यह हैं कि 70S और 80S टाइप के राइबोसोम के डिफरेंस को पूछा जा सकता है। इसके अलावा राइबोसोम के कार्य को पूछा जा सकता है। राइबोसोम का कार्य प्रोटीन सिंथेसिस है और प्रोटीन सिंथेसिस अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जो कि इस वीडियो के नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसके अंदर आपको प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और हो सकता है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम। इसमें हमें पूरे स्ट्रक्चर को बताना है, यानी 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं राइबोसोम से रिलेटेड। स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम, दूसरा 70S एंड 80S टाइप के राइबोसोम में डिफरेंस आ सकता है, और तीसरा प्रोटीन सिंथेसिस आ सकता है, या फिर यूँ लिखा आ सकता है कि फंक्शन ऑफ द राइबोसोम लिखो। फंक्शन ऑफ द राइबोसोम में हम प्रोटीन सिंथेसिस लिखेंगे, इसी को हम ट्रांसलेशन भी बोलेंगे या स्थानांतरण भी बोलेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में ये सब था। हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे।